गेहूं में बालियां निकलते समय आपको 4 ऐसे काम जरूर करने चाहिए और कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए जो उत्पादन पर काफ़ी अधिक प्रभाव डालते हैं। तो आइए आज हम इसी पर डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। पहले हम उन कामों के बारे में बात करेंगे जिनको आपको बालियां निकलते समय या गबोड़ अवस्था में नहीं करना है। तो इसमें से जो पहला काम है यूरिया का प्रयोग। जब आपके खेत में बालियां गेहूं में निकल रही हों या गबोड़ अवस्था में आ गई हैं तो इस टाइम पर आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। चाहे आप बुआई करना चाहते हों या स्प्रे करना चाहते हों तो यूरिया का प्रयोग करना आपको इस समय रोक देना है, क्योंकि यदि आप इस टाइम पर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज़ी से पौधे की लंबाई बढ़ती है, जिससे बालियां पतली रह जाएंगी, पौधा काफ़ी अधिक लंबा हो जाएगा। हाइट अधिक होने से फसल गिर सकती है, जिसके कारण आपको यूरिया का प्रयोग करने से नुकसान हो सकता है। दूसरा काम, आपको डीएपी एनपीके सिंगल सुपर फास्फेट का सीधे मिट्टी में प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस टाइम पर बालियां निकलते समय या गबोड़ की अवस्था में इन उर्वरकों का यूज कर भी देते हैं तो आपके पौधे को इसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि गेहूं में बालियां निकलने की प्रोसेस जब चलती है और तब आप इन उर्वरकों को देते हैं तो मिट्टी में मिलने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद इनका काम चालू होता है, यानी ये पोषक तत्व पौधे को मिलना चालू होंगे और तब तक बालियां निकल जाने के बाद बालियों में दाने का भराव की स्टेज लगभग पूरी होने वाली होती है। तब कहीं जाकर के इन तत्वों को पौधा लेना चालू करेगा और तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा। तो इसलिए आप यदि इसका प्रयोग करेंगे तो आपका पैसा केवल जाएगा और इसका लाभ आपके गेहूँ की फसल को नहीं मिलेगा। तो आपको व्यर्थ में पैसा खर्च करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए आपको इस टाइम पर डीएपी या एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट को मिट्टी में देने से बचना चाहिए। तीसरा काम, ग्रोथ प्रोमोटर। हाँ दोस्तों, इस टाइम पर जब आपके गेहूं की ग्रोथ का कोई काम नहीं रह जाता है, इस टाइम पर जो है पौधे गबोड़ अवस्था में आते हैं और बालियां निकलने की प्रोसेस होती है, तो इस टाइम पर आप यदि ग्रोथ प्रोमोटर देते हैं तो उसका पौधे को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। पौधे को ग्रोथ प्रोमोटर का जो लाभ खासतौर से गेहूं की फसल में होता है वो लगभग 50-60 दिन तक पूरा हो चुका होता है। उसके बाद यदि आप ग्रोथ प्रोमोटर को देते हैं, खासतौर से जो ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर हैं, तो उनका विशेष लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि कारण ये होता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर में जो बेसिक रूप से तत्व होते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके पर तैयार किए गए होते हैं और इस टाइम पर यदि आप इनको अपनी फसल में देते हैं तो ये हाइट को तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी लाभ नहीं होगा। जबकि नुकसान आपका ये हो सकता है कि इस टाइम पर जो है फफूंद रोग लगने का डर बना रहेगा। तो आपको यदि ग्रोथ प्रोमोटर कोई देना है तो आप पहले दे दीजिए, 70-75 दिन तक दे दीजिए। उसके बाद आपको ग्रोथ प्रोमोटर खासतौर से गेहूं की फसल में देने से बचना चाहिए, नहीं तो जो पैसा आप लगाएंगे उसका फ़ायदा कम आपको मिलेगा, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। क्योंकि यदि इस टाइम पर फफूंद जनित रोग लग जाते हैं तो काफ़ी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ग्रोथ प्रोमोटर भी देने से इस टाइम पर आपको बचना चाहिए। चौथा काम, सिंचाई। अब सिंचाई के मामले में दोस्तों बता दें कि इस टाइम पर यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो आपको ज़रूर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप इस टाइम पर सिंचाई नहीं करते हैं तो पौधे जो मुख्य रूप से पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं, जड़ों के माध्यम से लेते हैं, और जब इस टाइम पर पौधे में पोषक तत्वों की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है और इस टाइम पर यदि आप सिंचाई नहीं करते हैं या लापरवाही करते हैं तो पोषक तत्व पौधे को आसानी से नहीं मिलेंगे और पौधा पहले से ही सूखना चालू हो जाएगा और पोषक तत्व ना मिलने के कारण जो है बालियाँ छोटी और कमज़ोर रह जाएंगी, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा, जिसके कारण आपका उत्पादन कम हो सकता है। तो ये तो 4 ऐसे काम रहे जिनको आपको इस टाइम पर नहीं करना है। और अब बात करते हैं 4 ऐसे कामों को जिसको आपको इस टाइम पर ज़रूर करना है यदि आप गेहूं से काफ़ी बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं। तो पहला काम, आपको इस टाइम पर उर्वरकों का यूज जो करना है वो घुलनशील उर्वरकों का यूज इस समय आपको ज़रूर करना है, खासतौर से ऐसे उर्वरकों का जिसमें फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो यदि आप इस टाइम पर फास्फोरस और पोटास की पूर्ति कर देंगे स्प्रे के माध्यम से तो पौधे को जो एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, दाने का भराव और बालियों की मोटाई और बाली अच्छी और लंबी होने के लिए, तो आप जो इस टाइम पर उर्वरक दे देंगे तो ये सभी
तत्व पूरे हो जाएंगे, जिससे दाने का भराव, बाली की मोटाई, दाने का अच्छे से भराव, चमकदार दाना बैठेगा, जिससे आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। तो आपको इस टाइम पर घुलनशील उर्वरकों का जरूर यूज करना है, लेकिन वही घुलनशील उर्वरकों का यूज करें जो आपको इस टाइम पर देना आवश्यक है। जिसमें से कुछ उर्वरकें हम बता रहे हैं, जैसे 13-40-13 हो गया, 0-52-34 हो गया। तो ये उर्वरकें आप इस टाइम पर देंगे तो काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको इनके मिल जाएंगे। दूसरा काम है बोरान की पूर्ति। यदि आपको लगता है कि आपके खेत में बोरान की कमी है तो आप इस टाइम पर बोरान ज़रूर दीजिए, क्योंकि यदि आप इस टाइम पर बोरान देते हैं तो गेहूं में जब फूल बनता है, आप देखते होंगे गेहूं में बालियों में फूल होता है, तो उससे क्या है, परागण की क्रिया काफ़ी अच्छे से होगी और जो पोषक तत्व है उनको भी काफ़ी अच्छे से पौधे तक पहुंचने में, प्रोसेस में ये सहायक होगा, जिससे दाने का भराव होगा। परागण जितने अच्छे से होगा उतनी अच्छी दाने बनेंगे और उतने ही अच्छी पैदावार भी आपको मिलेगी। तो बोरान भी आपको इस टाइम पर ज़रूर देना है। तीसरा काम है फफूंद जनित रोगों से बचाव। अभी इस टाइम पर यदि आपको कोई फफूंद जनित रोग दिखाई पड़ते हैं तो फफूंद जनित रोगों से बचाव के आपको तत्काल उपाय करने चाहिए, और फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए आपको दवाओं का ज़रूर यूज करना चाहिए। और कोई ऐसी दवा का यूज नहीं करना चाहिए जो आपको मिट्टी में देना पड़ रहा है। तो आप जो फफूंदनाशी दवा का यूज करें उसका आपको स्प्रे करना है, जिससे यदि कोई फफूंद जनित रोग लगता है तो आप उससे कंट्रोल कर पाएंगे। और फफूंद जनित दवाओं का जब यूज करेंगे तो और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है, तो इसका भी आपको प्रयोग कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है, यदि कोई फफूंद जनित रोग लगा हुआ है तभी आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा व्यर्थ में आपको पैसा खर्च करने की इस टाइम पर आवश्यकता नहीं है। अब चौथे काम पर नज़र डाल लेते हैं। तो चौथा काम है, इस टाइम पर देखते हैं कि खेत में कुछ कीट भी लगना चालू हो जाते हैं। जैसे यदि माहू लग गया है या मिट्टी में दीमक भी इस समय जो है पौधे को काटना चालू कर देती है। तो इस टाइम पर यदि माहू लगा हुआ है या कीट लगे हुए हैं तो उनसे बचाव के लिए आपको कीटनाशी का जरूर स्प्रे करना चाहिए। यदि खेत में कीटनाशी दे रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके खेत में कीट लगे होने चाहिए। यदि कीट आदि रोग नहीं दिखाई पड़ते हैं तो आपको व्यर्थ में इसका भी यूज नहीं करना चाहिए। अब जो पांचवा और बहुत ज़रूरी काम है वो है सिंचाई। इस टाइम पर यदि मैंने पहले ही बताया है कि यदि आप सिंचाई नहीं करते हैं, मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती, तो सबसे बड़ा कारण रहता है कि दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा, बालियाँ छोटी रह जाएंगी। और बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, इस टाइम पर सिंचाई करना बंद कर देते हैं। तो ये सिंचाई आपको ज़रूर करना है, जिससे पोषक तत्व की जो आवश्यकता पौधे को होती है वो आसानी से जड़ों के माध्यम से भी पूरी हो, और जो स्प्रे करेंगे वो भी पौधे को आसानी से मिलती रहे। तो पर्याप्त नमी आपको इस टाइम पर बनाए रखना है। अधिक पानी भरकर नहीं रखना है, अधिक पानी भरकर रखेंगे तब भी नुकसान हो सकता है। तो हल्की सिंचाई आपको करनी है, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से पौधे को मिलते रहें। और जब आप सिंचाई कर देंगे तो उससे जो है पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिलेंगे, जिससे आपकी बालियां अच्छी बनेंगी, मजबूत बनेंगी और पैदावार आपको निश्चित ही अच्छी होगी। तो ये कुछ जानकारी ऐसी थी जो आपको काम करने हैं इस टाइम पर, और कुछ काम नहीं करने हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप अपने गेहूं से काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।